तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी बड़की प्रिंसेस कहती चलो ये मैं तुमको एक सीक्रेट बात बताती हूँ अपने अब्बा जान को लेकर यानी राजा को लेकर। क्या ना भाई, ज्यादा का जो राजा की जो मेन महारानी होती है ना उनके बच्चे आगे चल के राजा बनते हैं, लेकिन जो कोको भाई फू का बच्चा यानी जो प्रिंस है ना उसको बनाने के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि भाई जो कोको भाई चैन है ना मतलब कोको भाई फू वो बहुत ज्यादा स्पेशल यहाँ पे थी उनके सारी महारानियों के अंदर से इसके लिए। लेकिन जो मेरे भाई यहाँ पर है यानी जो रियल महारानी के बेटे ना, मुझे याद है बचपन में एक बार उन्होंने बोला भी था कि अब्बा जान मुझे बहुत ही अच्छा ट्रीट यहाँ पे करते हैं। उन्होंने बोला भी था कि आगे चल के मेरे को राजा बना सकते हैं। सोचो, राजा मजाक मजाक में कोई भी बातें यहाँ पे नहीं बोलता, यानी उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं जो मेरा भाई है ना उसको भी राजा बनाने के बारे में कहा जा रहा था। लेकिन 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 एक दिन अचानक से मुझे याद है जब मैं छोटी बच्ची थी उन्होंने महारानी को यानी मेरी अम्मी जान को सजा यहाँ पे दे दिया और सजा के तौर पे उनको जेल में बंद करवा दिया। शायद थोड़ा सा लफड़ा हो गया होगा, लेकिन बाद में जेल से आजाद भी कर दिया गया था। रही बात मुझे, वो तो पहले से मुझे हिट यहाँ पे करते थे और जिसके बाद से वो मेरे भाई पे यानी चौथे प्रिंस पे ध्यान देना भी बंद उन्होंने कर दिया। और रही बात ये जो कोकुमाई फू यहाँ पे थी, भली सुंदर थी, भली बात से बड़ी प्यारी और मासूम लगती थी, लेकिन उनके अंदर भी है ना कहीं ये तभी जलन, वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जलती थी मुझसे भी प्लस मेरी अम्मी जान से यानी महारानी से भी। तुम ही मुझे बताओ ये जो मेरी सेकंड बहन है मुझे इतना हिट कैको करती है, तुमको समझ नहीं आया क्या? हमारा मैं कटा कहता एक सेकंड, अब मुझे सारी बातें समझ आया। ये जो कोकुमाई फू यहाँ पर है वो बेचारी के कान भरती रहती है ना कि अभी बड़की प्रिंसेस पागल है, बेकार है, कमीनी यहाँ पर है, उसको लाइक मत कर, उसको हेट कर। ऐसा हुआ था क्या? बड़की प्रिंसेस कहती यस, कोकुमाई फू ही उसको मेरे खिलाफ ना भड़का के रख दी थी। हमारा मैं कटा सोचता अब तो यार मुझे सेकंड वाली के बारे में बुरा यहाँ पे लग रहा है। एक तो भाई वो बेचारी भड़का देती थी, ये भड़क भी जाती थी, बड़की की लेने आती थी, बड़की इसकी ले लेती थी, यार बुरा लग रहा है उसके बारे में मुझे भी। हमारा शौकीन ये भी पूछता है कि मुझे एक बात बताओ यार, तो ये जो था भाई कुछ साल पहले जब महारानी को सजा यहाँ पे मिली थी, तो भाई क्यों सजा यहाँ पे मिली थी? कुछ आइडिया वाइडिया है क्या? जो सुंदर ये भी कहती है कि वेल आई डोंट नो यार, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, उस समय काफी छोटी बच्ची यहाँ पे थी, हाँ तो मुझे आइडिया नहीं है। हमारा मैं कहता सोचता मेरे ख्याल से कुछ बड़ा ही हुआ रहेगा। क्या ना भाई, नॉर्मली कोई अपनी बीबी को लाइक नहीं करता, बीबी को हिट करने लग जाता तो क्या करते हैं, डाइवोर्स यहाँ पे दे देते। लेकिन राजा यहाँ पर है, राजा चाह के भी डाइवोर्स यहाँ पे दे नहीं सकता, ऊपर से महारानी मेन बीबी यहाँ पर उसको तो बिल्कुल भी दे नहीं सकता। हाँ तो एंड में गुस्सा करेगा, मारेगा, जेल में बंद करेगा, जो उसने किया भी था। और छोटे मामले के लिए बिल्कुल भी नहीं, कोई बड़ा ही मामला होगा तभी जाके राजा ने कुछ ने किया होगा। और जो कोकोबाई फू का आज मर्डर हुआ है हो सकता है उसका कनेक्शन उसके साथ हो, ये नहीं समझ गया, पक्का उसके साथ ही कनेक्शन यहाँ पर होगा। जो सुनते ये कहती हुई तो तभी तो मैंने सोचा तुमको बता दूंगा, तुमको ये सारी बातें बताऊंगी ना तुम कहीं ना कहीं से कनेक्शन यहाँ पे पता करके मेन गुनेगार को पकड़ सकते हो। हमारा मैं कट्टा भी देखता कि ओह यार सामने से क्या बात है बोली है, मेरा दिल इसने खुश यहाँ पे कर दिया। पहले मुझे लगा कि ये जो चौथा प्रिंस है ना उस पर ध्यान क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जो मेन प्रिंस है ना शायद उसके मुकाबले ये ज्यादा अच्छा यहाँ पर हो, लेकिन ये बातें सुन के मामला और कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे लग रहा है। तो जो वाई गोंग है ना, वाई गोंग को पक्का ये पुरानी बातें पता रहेगी, तो वाई गोंग से पूछ लूंगा। प्रिंसेस कहती भाई क्या हुआ, तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम किसी से पूछने के बारे में कह रहे हो? हमारा मैं कहता भी लाइक ओहो मैडम, अभी एक्सप्रेशन देख के पता यहाँ पे लगाने लगी, हाँ मुझे बस हल्का सा और टाइम चाहिए इस मामले को पता करने के लिए। जो सुनते प्रिंसेस कहती है टाइम तुझे चाहिए, आई नो केस सॉल्व करने के लिए टाइम की तो जरूरत पड़ती है। ये कहता है उसके लिए नहीं यार, मुझे जितना हो सके उतना ज्यादा थोड़ा सा टाइम पास करके ना मामले को और आगे घसीटना है, क्योंकि यार मैं क्या बताऊं, मैंने इससे पहले जो 2-4 केस सॉल्व किया था ना जिसके बाद ढेर सारे मिनिस्टर मुझे हेट यहाँ पे करते, और ये जब मतलब आगे चल के भी हेट ही करेंगे, तो उस हेट से बचने के लिए मेरे को टाइटल चाहिए था और राजा ने मुझे टाइटल देने का डिसाइड किया था। लेकिन बाद में जब मैं जिंदा हो गया तो टाइटल उन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन उन्होंने वादा किया कि अगर ये केस मैंने सॉल्व कर दिया ना तो मुझे टाइटल यहाँ पे देंगे, इसलिए मुझे जितना भी टाइम लगे मैं लगाऊंगा, केस यहाँ पे सॉल्व करूंगा, टाइटल मिलेगा, लोग मुझसे पंगा नहीं लेंगे। जो सुनते ये भी कहती वाह यार मेरे अब्बा जान राजा है, उन्होंने वादा किया यानी निभाएंगे, तो गुड लक, तुम केस सॉल्व कर लो। हमारे में कहता कहते यस मैं कर लूंगा। अब यहाँ पे आते भाई राजा के ऊपर, कोई नौकर आता और कहता केस के बारे में जो भी बातें पता चली मैं बताऊं। राजा कहता बताओ, तो जो भी बात उसने आज पता की इतने सारी की सारी बातें बता दिया जाता है और वो बोला जाता है कि यही बात ही इन शॉर्ट भाई प्रिंस बेकसूर है, प्रिंस ने कुछ भी नहीं किया है, किसी और ने बालकनी के अंदर ही ढीला ढाला करके उनको मरवाया है। जो सुनते ही राजा भी लाइक ओ माय गॉड ऐसा मामला यहाँ पर था यार, इतने दिन से पता करे तो बाकी लोग पता नहीं कर पाए, लेकिन शौकन ने आते पता कर लिया। तुम भी ना शौकन के साथ रहो, जैसे और कुछ पता चले मुझे बता देना। नौकर का तो ठीक है। अब आते हमारे में टकियो जो कि अपने घर के अंदर यहाँ पे बैठा हुआ था, खाना खा रहा था, तो अपने भाई से पूछता कि भाई मुझे याद है कुछ साल पहले कोई राजा यहाँ पे था, मतलब अपने जो राजा था ना उसने महारानी को जेल में बंद करवा दिया था, तुझे आइडिया है काई को? तो पीछे से चाचा कहते को माई गोड़िया तू इतना बदतमीज से बात नहीं कर सकता, हमारे महाराज इज्जत से बातचीत यहाँ पे कर। हमारा मैं कहता या इज्जत जाए भाड़ में। हाँ तो भाई बता तुझे आइडिया है क्या इसके बारे में? ये भी कहता मुझे याद यार, हमारे मेरे को बताया जाता कुछ समय पहले जब ऐसा हुआ था, जब राजा ने रानी की बैंड बजाई थी, मामला कार फल गया था। हमारा शौकन कहता भाई क्यों किया था तुझे आइडिया है?
ये भी कहता है डोंट नो, हमारी किताबों में इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था, बस मुझे इतना यहाँ पे पता है। उस समय जब हुआ था ना, हाहाकार मच गई थी, बस मुझे इतना मालूम है, इससे ज्यादा और कुछ भी यहाँ पे नहीं मालूम। और जहाँ तक मुझे याद है, जब उनको जेल में बंद किया गया था ना, तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सालों बाद उनको आजाद यहाँ पे किया गया था। 14 सालों के लिए जेल में बंद यहाँ पे थी। हमारा मेन कैटेगरी 14 सालों के लिए जेल में यहाँ पे बंद थी। क्या ओ माय गॉड, ये 14 साल बहुत ही लंबा टाइम होता है, लेकिन बाद में क्यों बंद किया था और क्यों 14 साल बाद निकाला? जो सुनते ही ये कहता है दोनों काय को यहाँ पे बंद किया गया था, रेबत काय को निकाला, उसके पीछे का आइडिया मुझे यहाँ पर है। तो जब निकाला गया था ना, वो साल था जिस साल एक बहुत ही बड़ी जंग यहाँ पे चालू था, और वाई गोंग भी ना उस समय जंग में पार्टिसिपेट किया हुआ था, और जंग के अंदर ना वाई गोंग जीत के वापस आया था। तो राजा बड़ा खुश यहाँ पे था, खुशी के मारे काफी सारे क्रिमिनल को उन्होंने सजा माफ कर दिया, हो सकता है महारानी को भी माफ किया और आजाद करवा दिया गया। ये रीजन सबको लगता है। हमारा शौकन सोचता अच्छा ये रीजन, यानी वाई गोंग के चक्कर में वो आजाद यहाँ पर। ये तभी तो यार महारानी बहुत ही ज्यादा इज्जत करती वाई गोंग की, और ये जो है ना भाई प्रिंसेस, वो भी बहुत ही ज्यादा इज्जत यहाँ पे करती है तब, क्योंकि कहीं ना कहीं वाई गोंग का एहसान यहाँ पे था जो महारानी बाहर यहाँ पर आ पाई थी। लेकिन महारानी से कुछ तो हुआ था, कुछ बड़ा ही क्राइम हुआ, तभी तो राजा ने महारानी को 14 साल के लिए जेल में यहाँ पे बंद कर दिया, मतलब बंद कर दिया था। अब ये क्या रीजन यहाँ पे था, क्या क्राइम हुआ था, वो तो बाद में कहीं ना कहीं से पता कर ही लूंगा। और तभी आंटी और बहन भी वहीं पे बैठ के खाना खा रही थी, तो आंटी भी कहती भाई तुम लोग पता नहीं क्या बातचीत लेके बैठ गए। सुनो, ये जब छुट्टी होगी ना, मतलब छुट्टी मतलब अपनी छुटकी बच्ची जब स्कूल में जाती है, तो उसकी जब छुट्टी होगी जाकर उसको ले आना। हमारा शौक उन कहता मैं क्यों लाने जाऊँ यार, आप जाइएगा। वो भी कहती है यार मैं जाती, यार वो बच्ची मतलब बहुत ये है भाई, क्या बोलते हैं, जैसे मेरे को देखती है ना, बोलती मम्मी मम्मी चलो भाई आइसक्रीम दिला दो, मम्मी टॉफी दिला दो, ये ले लो वो ले लो, यार क्या क्या मैं उसको लेकर देती रहूंगी, तो तू जाना। जो सुंदर हमारे मेकट अभी कहता है कि अरे आंटी आप भी ना बड़ी मुझे फंसा यहाँ पर, हो चलो कोई बात नहीं मैं लेके जाऊंगा। बड़की बहन सुनो यार, तुम भी मेरे साथ है ना आ जाना। मैं सोचा भाई कि तुम दोनों बहनों को ना मैं शॉपिंग यहाँ पे करवा दूं। शॉपिंग का नाम सुनते ही भाई आंटी के मन में लालच आ जाता है, और कहती भाई मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ क्या। हमारा मेकट अभी कहता है अच्छा पैसे लूटने आ रही है, इसलिए कहती आ जाना, आपको शॉपिंग नहीं करवाऊंगा। तो आंटी भी कहती भाई रहने दो फिर। तो सामने से हमारा मेकट अभी देखता है और कहता भी देख रहे हो तुम्हारी आंटी, आई मीन मेरी आंटी तुम्हारी मम्मी लूटना चाहती थी मेरे को। अब यहाँ पे आते भाई स्कूल के अंदर, जो टीचर जिसने स्कूल यहाँ पे खोला था छोटे गरीब बच्चों के लिए, और इतने सालों में इसने कई सारे बच्चे लोग को पढ़ाया है, लेकिन एक बच्चा जो इसने इसका दिमाग का दही यहाँ पे कर दिया है, वो और कोई नहीं बल्कि वो शाओलिन, वही बहन का नाम है भाई, छुटकी बहन का नाम शाओलिन यहाँ पर है। शाओलिन से कहता है बताओ यार तुमने क्या सीखा। वो भी कहती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो टीचर भी कहता भाई 2 महीने हो चुके तुझे यहाँ पर आते हुए, और अभी तक बस तूने यही सीखा है, इससे ज्यादा तुझे कुछ नहीं आता। जो सुन ये कहती है जब मैंने अपने मम्मी पापा को सुनाया था ना, तो मम्मी पापा तो भाई खुशी के मारे रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वो खुश बहुत ज्यादा थे। तो टीचर भी लाइक अरे यार इनके मम्मी पापा भाई और भी गजब है। मैंने सुना इसका बाप भाई एक वॉरियर यहाँ पर है, वॉरियर लोग के बच्चों से भाई मुझे यही उम्मीद थी, और क्या हम जैसे स्कॉलर के जो बच्चे होते हैं वो कमाल के होते हैं। ये छुटकी आई डोंट नो मुझे तेरी मतलब तुझे मेरी बातें समझ आएगी या नहीं आएगी, बस ये कहना चाहूंगी, मतलब ये कहना चाहूंगा कि शर्म कर ले, लालत यहाँ पे कर ले, काफी बड़ी हो चुकी है, थोड़ा तुझे आना चाहिए, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नहीं आता। तो इसको समझ भी नहीं आता कि भाई टीचर क्या कह रहा है, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।